हेलो एवरीवन, आई एम श्रद्धा एंड आई वेलकम यू ऑल टू अल्फानीति यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ऑप्शन ग्रीक्स के दो और ग्रीक, थीटा एंड वेगा को, एंड कैसे ये हमें हेल्प करते हैं इन डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ एन ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिट द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस आवर लेटेस्ट अपडेट्स। अगर आपने हमारे पिछला वीडियो ऑप्शंस डेल्टा नहीं देखा है तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। दोस्तों, ऑप्शन ग्रीक्स में आज हम समझते हैं थीटा को। थीटा बताता है कि एक ऑप्शन की वैल्यू या प्राइस किस तरीके से टाइम के साथ चेंज होती है, यानी टाइम डीके। ये टाइम की वजह से ऑप्शन की प्राइस कैसे गिरती है इसको मेजर करता है। सिंपली थीटा को टाइम डीके के रूप में समझा जा सकता है। जैसे जैसे टाइम गुजरने लगता है ऑप्शन की वैल्यू कम हो जाती है। जब तक आप ऑप्शन को होल्ड करते हैं टाइम का प्रेशर उसकी वैल्यू को रिड्यूस करता है। आइए समझते हैं एक सिंपल से एग्जांपल से। मान लेते हैं कि एक टोमेटो सेलर है जिसने होलसेल मंडी से 100 kg टोमेटोज एट 20 रुपीज पर केजी के रेट से परचेज किए फॉर सेलिंग इन रिटेल मार्केट। फर्स्ट वीक में उसने 50 रुपीज पर केजी के रेट से टोमेटोज को सेल किया, अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 30 रुपीज पर केजी, और टोटल 25 kg टोमेटोज ही सेल कर पाया। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि टोमेटोज एक पेरिशेबल आइटम है और इस वजह से जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा टोमेटोज खराब होते जाएंगे या सड़ने लगेंगे, और इसी वजह से सेलर ने सेकेंड वीक में टोमेटोज के प्राइसेस 40 रुपीज पर केजी के रेट से सेल करना शुरू कर दिया, स्टिल अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 20 रुपीज पर केजी, और टोटल 25 kg टोमेटोज को सेल कर पाया। थर्ड वीक आते आते टोमेटोज और तेजी से खराब होने लगे, और इसी वजह से लॉस को कम करने के लिए उसने 25 रुपीज पर केजी के रेट से टोमेटोज को सेल करना शुरू कर दिया, एंड अगेन ओनली 25 kg टोमेटोज ही सेल कर पाया। फोर्थ वीक में टोमेटोज की कंडीशन काफी खराब हो चुकी थी, बट स्टिल लॉस से बचने के लिए उसने 10 रुपीज पर केजी के रेट से 15 kg टोमेटोज और सेल कर लिए, और रिमेनिंग 10 kg टोमेटोज बिल्कुल सड़ गए और सेलर को वो फेंकने पड़ गए, मतलब उनकी वैल्यू 0 हो गई। अब इसी एग्जाम्पल को अगर थीटा के डेफिनेशन के साथ रिलेट करें तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ऑप्शन का प्रीमियम कम होता जाएगा, जैसे कि सेम टोमेटोज के प्राइसेस के साथ हुआ। अब यही कंसेप्ट को स्टॉक मार्केट में अप्लाई करें तो मान लेते हैं STL स्टील का फरवरी 2025 का 700 कॉल ऑप्शन 40 रुपीज में ट्रेड हो रहा है, जिसका कैश मार्केट में प्राइस 720 रुपीज है, एंड इसकी एक्सपायरी में अभी पूरा मंथ बाकी है। अब जैसे जैसे इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी नियर आती जाएगी इसका प्रीमियम कम होते जाएगा। जैसे कि फर्स्ट वीक में अगर ऑप्शंस का प्रीमियम 40 रुपीज पर ट्रेड हो रहा है तो सेकेंड वीक में मान लेते हैं स्टॉक 725 हो गया, बट हो सकता है टाइम डीके की वजह से ऑप्शंस 35 रुपीज पर ट्रेड होने लगे, एंड थर्ड वीक में मान लेते हैं स्टॉक 730 रुपीज हो गया, बट हो सकता है टाइम डीके की वजह से ऑप्शंस 30 रुपीज पर ट्रेड होने लगा। सो टाइम डीके की वजह से ऑप्शंस प्रीमियम में जो डिक्लाइन होता है उसे ही थीटा बोलते हैं। थीटा दो तरह से ऑप्शंस के प्रीमियम को इम्पैक्ट करता है। पहला पॉजिटिव थीटा, जब हम ऑप्शंस को सेल करते हैं तो टाइम डीके का बेनिफिट मिलता है, यानी जब टाइम गुजर रहा होता है तो ऑप्शंस का प्राइस गिरता है, और अगर हमने ऑप्शन सेल किया तो प्रॉफिट होता है। दूसरा नेगेटिव थीटा, जब हम ऑप्शंस को बाय करते हैं तो हमको टाइम डीके का नुकसान होता है, एंड जैसे जैसे टाइम गुजर रहा होता है हमारा ऑप्शन का प्राइस गिरता रहता है और हमको लॉस होता है। अब आइए दोस्तों चलते हैं दूसरे ऑप्शन ग्रीक की तरफ, जिसका नाम है वेगा। वेगा बताता है कि एक ऑप्शन की प्राइस कैसे चेंज होती है जब वोलेटिलिटी यानी मार्केट की इनस्टेबिलिटी या मार्केट में उतार चढ़ाव बढ़ जाती है या घट जाती है। मतलब वेगा से आप ये समझ सकते हो कि अगर मार्केट में वोलेटिलिटी इंक्रीज होती है तो आपके ऑप्शंस का प्राइस कैसे रिएक्ट करेगा। ज्यादा वोलेटिलिटी होने पर ऑप्शन की वैल्यू भी ज्यादा हो सकती है, और कम वोलेटिलिटी होने पर ऑप्शन की वैल्यू कम हो सकती है। आइए समझते हैं एक सिंपल से एग्जांपल के साथ। दोस्तों,
कोविड-19 की सिचुएशन तो हम सबको याद ही होगा, जब मार्च 2020 में पहली बार पूरे देश में लॉकडाउन लगा था। हम सबको याद होगा कैसे मार्केट से रातों रात सैनिटाइजर्स गायब हो गए थे और जिन शॉपकीपर्स के पास थे वो भी मनमाने प्राइसेस पर सैनिटाइजर्स सेल कर रहे थे। अब दोस्तों, अगर सिचुएशन को सही से समझे तो हुआ ये था कि कोविड-19 की वजह से सैनिटाइजर्स की डिमांड एकदम से इंक्रीज हो गई थी एंड प्रोडक्शन लिमिटेड हो गए थे, जिसकी वजह से मार्केट में इंस्टेबिलिटी या वोलेटिलिटी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से जो 100 ml का सैनिटाइजर बॉटल नॉर्मली 30 रुपए में मिलता था, वही सेम बॉटल 100 से 150 रुपए के तकरीबन मिलने लगा। सिमिलरली, जब कोविड-19 की सिचुएशन ईज आउट हो गई थी और लॉकडाउन ओपन हो गया था, सैनिटाइजर्स का प्रोडक्शन एज पर डिमांड हो गया, रेट्स ऑटोमेटिकली कूल डाउन हो गए थे। अब यही सेम कॉन्सेप्ट को अगर वेगा की डेफिनेशन के साथ जोड़े तो वोलेटिलिटी इंक्रीज होने की वजह से ऑप्शन के प्रीमियम इन्फ्लेट हो जाते हैं एंड वाइस वर्सा। अब यही कंसेप्ट को स्टॉक में अप्लाई करें तो मान लेते हैं एसटीएल स्टील का फरवरी 2025 का 700 कॉल ऑप्शन 40 रुपीज में ट्रेड हो रहा है, जिसका कैश मार्केट में प्राइस 720 हो गया। ऑप्शंस की वोलेटिलिटी या वेगा 0.40 है। अब अगर वोलेटिलिटी इंक्रीज होती है बाय 10% तो ऑप्शन का प्राइस 40 रुपीज से 44 हो जाएगा। 0.40 रुपीज इंक्रीज फॉर ईच 1% वोलेटिलिटी इंक्रीज। वही अगर वोलेटिलिटी डिक्रीज होती है बाय 10%, ऑप्शन का प्राइस 40 रुपीज से 36 हो जाएगा। 0.40 डिक्रीज फॉर ईच 1% वोलेटिलिटी डिक्रीज। सो मार्केट वोलेटिलिटी की वजह से ऑप्शंस प्रीमियम में जो इंक्रीज या डिक्रीज होता है उसे ही वेगा बोलते हैं। आपको ऑप्शन ग्रीक्स को लेकर और कोई भी जानकारी चाहिए हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट पर जरूर बताइए कि ऑप्शंस के बारे में और क्या जानना पसंद होगा। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय अल्फा निकेतन, द इन्वेस्टर एजुकेशन अकेडमी ऑफ अल्फा नीति। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.